नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में पटवारी एग्जाम्स 2025 के लिए जनरल साइंस, इंडिया जीके और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो सभी प्रश्न हैं सिलेबस के अनुसार हैं। ये प्रश्न है जो पार्ट ए के अंतर्गत 38 क्वेश्चन पूछ जाते हैं 77 अंक के लिए। तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। कौन से शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर दे रखे हैं बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। इनमें से आपको आंसर बताना है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। उसके बाद है सभी स्थल, जो भी सभी स्थल दे रखे हैं इनका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसकी आपको एक ट्रिक अप्लाई करना है। मत जा रेशमा दीवानी, म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशम बाग, स से शाहजहां बाग, मा से मोती मस्जिद और दीवानी से दीवान आम और दीवान खास। शायद तो ये सभी स्थल भी याद रख सकते हैं जिसका निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में वर्तमान में कौन से राज्य का अंग है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें और साथ में प्रश्न भी काउंट करते रहिए। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, महाराष्ट्र। विदर्भ एक साथियों महाराष्ट्र का अंग है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है पटवारी एग्जाम्स 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लातूर क्षेत्र ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद पाट अंचल, ये क्षेत्र भी झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सोटियों का भी अवरोही और आरोही क्रम पूछा जाता है। ये पूछा है अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, जैसे 4, 3, 2 और 1 इस तरह से। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ऑप्शन में से, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद जो नंबर लगता है वो लगता है मध्य प्रदेश का, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है। तो ये हमारा एक अवरोही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्योंकि देखिए पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना पृथक हो चुका है, तो ये अब उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य है। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला ये जो हमारा खंड है, ये पार्ट ए है। इस खंड के अंतर्गत कुल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 76 अंक के लिए, जिसमें इंडिया जीके के नाम से भी कह सकते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन सभी को आता होगा। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तमिलनाडु, जो कि हमारा राइट आंसर है नीलगिरी। उसके बाद है सेवराय की पहाड़ियाँ, ये भी तमिलनाडु में। उसके बाद है कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया था। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ गुजरात में है, और अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हमारे राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने भाग पर वन आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन होना जरूरी है? 22%, 33%, 10% और 20%। आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। हमारा राइट आंसर है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। हमारा राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया। यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, वही सेलेक्ट किया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कौन से देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व, तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, आयरलैंड के संविधान से। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा नीति दर्रा स्थितें। नीति दर्रा, लिपुलेस और मानदरा, 3 दर्रे हैं, तो कौन से राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल या फिर सिक्किम। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा राइट आंसर है सिक्किम राज्य और जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो मुख्य दर्रे हैं वो है जोजिला, पीर पंजाल और काराकोरम। ये 3 दर्रे आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और नीति दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? यह युद्ध भारतीय इतिहास में भी गिना जाता है और राजस्थान के इतिहास में भी। कर्नल जेम्स टोड, बदायूनी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, अबुल फजल, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पूरी हमारी 77 अंक की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक मुमताज, नूरजहां, रजिया सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है रजिया सुल्तान। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरुद्ध का मिश्रण बताया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। दिल्ली के वह शासक जिनको इतिहासकारों ने विरुद्ध का मिश्रण, तो कौन से शासक थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन ए, बी, डी और के। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन है जो कि जरूरी होता है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, विटामिन के, जो कि हमारा राइट आंसर है विटामिन के। उसके बाद है विटामिन ए, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है, एग्जाम्स में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? टमाटर का लाल रंग, साइंस की क्वेश्चन शामिल है पटवारी एग्जाम्स में, 10 से 12 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपिन। ये हमें याद रखना है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो है लाइकोपिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। अगर आपने 2025 में पटवारी की तैयारी की है तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कौन से राज्य में किया गया? तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, नई दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन किया गया था। उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो किया है हरियाणा ने। हर एग्जाम्स में हरियाणा
आगे रहता है मेडल्स में। तो कुल जो पदक जीते थे वो जीते थे 104 पदक, और इसमें जो राजस्थान का स्थान रहा था वो था 100वां स्थान। टोटल पदक जीते वो जीते 66 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लाडो प्रोत्साहन योजना संबंधित है। वैसे करंट अफेयर में राजस्थान का क्वेश्चन है, तो राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना संबंधित है बालिकाओं से, बालकों से, बेरोजगारी भत्ते से या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना से। तो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को, बालिकाओं से। देखिए नाम लाडो प्रोत्साहन योजना है तो हमें बालकों से संबंधित नहीं भरना है। ऑप्शन नंबर ए को हमें लॉक करना है, बालिकाओं से संबंधित है। लाडो प्रोत्साहन योजना जो वर्तमान में प्रचलित योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है लाडो प्रोत्साहन योजना का। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत के किन प्राचीन अभिलेखों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। 2 प्राचीन अभिलेखों को 17 अप्रैल 2025 में शामिल किया गया, तो वो कौन से हैं? रामचरितमानस, पंचतंत्र, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र या फिर सहृदय लोकलोचन। तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। करंट अफेयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी से आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, एक आपको याद रखना है विश्व ओजोन दिवस, तो वो 16 सितंबर को, और विश्व मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर है, और विश्व जनसंख्या दिवस है वो हमारा 11 जुलाई। और उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को, और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अभी से इस क्वेश्चन को याद रखिए, दिवस से संबंधित एक अन्य क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स में 2021 में पूछा गया था शिफ्ट वाइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कुल 32 क्वेश्चन की हमारी क्लास है, आपको प्रश्न 7 में काउंट करना है और आपके कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं 32 क्वेश्चन में से। वैसे पार्ट ए के अंतर्गत आपके कुल पटवारी एग्जाम्स में पार्ट ए के अंतर्गत 38 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 77 अंक के लिए, जिसमें राजस्थान का इतिहास शामिल नहीं है। इसमें इंडिया जी के करंट अफेयर है, और इंडिया जी के में भारतीय इतिहास के प्रश्न है, और जियोग्राफी के प्रश्न है, और संविधान के प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, BR गवई हमारा राइट आंसर है। अभी से इस क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है, करंट अफेयर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो है BR गवई, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि का सेविंग बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? पहले 1 लाख रुपये था सेविंग बॉन्ड, अब उनसे बढ़ाकर ज़्यादा किया है। तो कितना किया है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1.50 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये या फिर 5 लाख रुपये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 1,50,000 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? आयोडीन हार्मोन के ऑप्शन दे रखे हैं, इंसुलिन जो कि अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, वो होता है इंसुलिन हार्मोन। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन हार्मोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत करने हैं, और ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन में आयोडीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। और इस हार्मोन की कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है गलगंट रोग, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एक प्रश्न बनता है मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में, आपको याद रखना है मुस्लिम लीग। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ओसीएल, स्काइडर, बाणभट्ट। बेसिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह तो वो था हमारा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरवन, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनने वाला है 2025 में। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद है नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद है नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में, मानस असम में, नोकरेक मेघालय में, और कंचनजंगा है जो कि हमारा सिक्किम राज्य में। तो ये हमारा ऑप्शन है, आपको याद रखने हैं नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, नोकरेक और कंचनजंगा। एक अनेक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है। अगला क्वेश्चन, नींबू के खट्टेपन का कारण है। नींबू के खट्टेपन का कारण सिट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है या फिर एसिडिक अम्ल है। बेसिक क्वेश्चन है नींबू का खट्टापन, तो वो होता है हमारा सिट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, वैसे इसका नाम तो राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, और यहीं पर आकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1980-81 ईस्वी में। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अब आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है, जैसलमेर जिला। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगा के नाम से जाने वाली नदी का नाम है। दक्षिण की गंगा, कौन सी नदी है जो कि जानी जाती है दक्षिण की गंगा के नाम से? तो वो है हमारी गोदावरी नदी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कैसे भूल सकते हैं इस समझौते को? तो देखिए थोड़े से बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना जिसका जिक्र हमने पहले किया 1906 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता वो हुआ था 1931 ईस्वी में। तो ये हमारा बी ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है। उसके बाद 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। एक हुआ था 1932, ये भी ईस्वी आपको याद रखना है, इसके अलावा है 1932। तो 1932 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, वो होता पूना पैक्ट, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। तो उस समझौते को कहा जाता है पूना पैक्ट समझौता। तो ये तिथियां एग्जाम्स में एक अनेक पूछी जाती हैं, चाहे पटवारी एग्जाम्स हो या फिर राजस्थान के अन्य एग्जाम्स। अंतिम दो क्वेश्चन है। 1875 ईस्वी में स्थापित आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। 1875 ईस्वी में स्थापित आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष विलियम्स एडम, दयानंद सरस्वती, लाला मुद्राज या फिर स्वामी पूर्णानंद। इसी व्यक्तित्व को भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो कौन है? उसके बाद सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी जाने जाते हैं और आधुनिक भारत का पहला नेता, तो वो है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कौशल महाजनपद की राजधानी थी। कौशल महाजनपद संपा, वाराणसी, विराटनगर या फिर श्रावस्ती। कौशल महाजनपद हम लोग करेंगे
ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है श्रावस्ती। अभी से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। उसके बाद है सूरसेन। तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। उसके बाद है वत्स, कौशाम्बी, मगध, राजगृह और कुरु की थी वो थी हमारी इंद्रप्रस्थ। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।